क्या आप महसूस करते हैं हर वक्त कि आपको आगे बढ़ना है, एक्सेल तो करना है, बट कुछ नकारात्मक विचार आते हैं जो खुद ही आप क्रिएट करते हैं, जो ऐसे डाउट्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपका सक्सेस का ग्राफ डे बाय डे डाउन हो रहा है। क्या आप ये ऐसा महसूस करते हैं कि बड़े बड़े लोगों में कुछ खास क्वालिटी होती है और आप जानना चाहते हैं कि उनमें कौन सी क्वालिटी? तो ये वीडियो आपके लिए, एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे, आपको ऐसे कुछ पॉइंट मिलेंगे जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपना सक्सेस का ग्राफ ऊपर ले जा सकते हैं, 150% तक पहुंचा जरूर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास। आप देख रहे हैं ऑलवेल। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक कहानी से शुरुआत करती है। ये कहानी हमको मैसेज दे जाएगी कि कैसे हम अपने लाइफ में बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक कुम्हार था, उसके पास एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा था और वो मिट्टी का टुकड़ा उसने कहीं साइड पे रख दिया था। और उस कुछ दिनों तक उसने उस मिट्टी के टुकड़े पे ध्यान नहीं दिया और वो मिट्टी का टुकड़ा अब खुद से बात कर रहा है, ये मेरा तो उपयोग हो ही नहीं रहा है, मैं कुछ काम की नहीं हूँ और मैं एक जगह पे पड़ी हूँ। तो ऐसे ही कुछ दिन निकलते गए और वो मिट्टी का टुकड़ा जो मायूस होते जा रहा था और अपने आप में नकारात्मकता फील कर रहा था। तो फिर एक दिन क्या किया, कुम्हार ने वो मिट्टी का टुकड़ा उठा लिया और चक्के पे उसको रख दिया और उसने उसको थपथपाया और फिर चक्के से वो डंडे डाल के उसको घुमाया। फिर वो मिट्टी को तकलीफ होने लगी और मिट्टी को जब तकलीफ हो रही थी तो बोले, ये क्या, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे थपथपाया क्यों जा रहा है? तो फिर कुम्हार उससे बात करता है कि आपको थपथपाया इसलिए जा रहा है कि आपका एक नया निर्माण होने जा रहा है, एक नया आविष्कार होने जा रहा है। आपको इसलिए तकलीफ दी जा रही है क्योंकि आपका एक नया सृजन होने वाला है। तो हम भी इससे ये लर्निंग ले सकते हैं कि कैसे एक मिट्टी के टुकड़े से एक अच्छा घड़ा बन गया और वो मिट्टी का टुकड़ा जो एक घड़ा नहीं बन गया, आज वो एक लोगों की स्तुति का पात्र बन गया और वो मिट्टी का घड़ा एक बड़ी कीमत का घड़ा बन गया। और उस दिन कुछ दिनों के बाद उसको जब एक अच्छे घड़े के बाद उसके ऊपर नक्शे काम हो गए तो उसकी एक बड़ी कीमत भी आई। इससे एक चीज मैं ये समझ पाया कि जब तक हमको नेचर की या फिर आसपास के लोगों की थपेड़े नहीं लगते तब तक कुछ नया सृजन नहीं होता। हमें भी इस तरह से खुद को ढालना होगा, तब जाके हम एक बड़ा ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। आइए डीप डाइव करते कि कौन से ऐसी जो 3 पॉइंट्स है जिसको हम अपने अंदर ला के, या फिर कौन सी जो चीजें जो अनावश्यक है उसको बाहर निकाल के हम बेहतरीन तरीके से एक्सेल कर सकते हैं। सो आई बिलीव इन माई सेल्फ। ये टॉपिक आज हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो पहली सीरीज है उसको काफी प्रतिसाद भी मिला है, उत्साह भी मिला है। और अगर आप ये सीरीज में आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए तो पहला जो पार्ट है उसको जाके गो थ्रू कर दीजिए। इसका एक मेडिटेशन भी आपके सामने आ चुका है, तो इस मेडिटेशन को भी ध्यान से वर्कआउट कर दीजिए। इससे आपको बिलीव इस फैक्टर पे आने के लिए हेल्प होगी। और हम अगर किसी चीज के ऊपर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो उसके नेक्स्ट जो 3 पॉइंट्स है, जो पहले टॉप 3 हमने डिस्कस किए थे, उसके बाद के जो टॉप 3 पॉइंट है यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो मैं खुद के ऊपर बिलीव करता हूँ। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जरिया क्या है या फिर फैक्टर सामने क्या आता है कि मेरे माइंड में कोई भी नकारात्मक डाउट्स नहीं है। कोई भी चीज के लिए आपके माइंड में अगर नकारात्मक चीजें आती है, अगर एक काम करना है तो मैं नहीं कर सकता या फिर करने की इच्छा ही नहीं हो रही, बट आप करना चाहते हैं, आपका मन और मस्तिष्क ये दोनों में जुगलबंदी चलती है। और जीतता कौन है? ज्यादातर जीतता है मन, जीतता है। तो मन कहता है कि कभी कभी यस करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, बट दिल और दिमाग एक साथ हो जाएंगे। वो नेगेटिविटी अगर आप रिलीज कर पाते हैं तो फिर होगा ये कि हम लोग सक्सेस की एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। और मेडिटेशन के थ्रू हम अपने नेगेटिव जो ब्लॉक्स है आसानी से रिलीज कर सकते हैं। और मैं एक सिंपल और शॉर्ट तरीका में बता सकता हूँ कि कौन से चीजों के ऊपर आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, नकारात्मकता फील हो रही है। एटलीस्ट एक पेज पे लिख लीजिए कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, जितनी लिस्ट बढ़ती है बढ़ने दीजिए। एटलीस्ट हमें पता तो चल जाएगा कि ये पॉइंट के ऊपर मुझे नकारात्मकता फील हो रही है। और मैं स्पेशली कहूंगा आपके प्रोफेशन में सेक्टर बना लीजिए कि करियर में, प्रोफेशन में, हेल्थ में, या फिर स्पिरिचुअल या लोगों को हेल्प करने के सेक्टर में, या फैमिली में। ऐसे कोई भी जगह पर आप नेगेटिविटी फील कर रहे हो उसको लिस्ट डाउन कर लीजिए। होगा ये कि हम लोग बेहतर तरीके से रिजल्ट पाएंगे। अगर इतिहास में पास्ट में अगर देखा जाए तो मैं आज ही एक नेल्सन मंडेला जी की बात पढ़ रहा था।
कि वो 28 साल जेल में रहे, उसके बाद वो राष्ट्रपति बने, कितने मतलब उनके ऊपर अत्याचार हुए, कितने कष्ट उनके ऊपर हुए, फिर भी वो देश की धरोहर के रूप में सामने आए। तो ऐसे कुछ लोग जो होते हैं कि जो हार्ड से हार्ड, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट नेगेटिविटी को पार कर ले जाते हैं। मैंने बायोग्राफी उनकी पढ़ रहा था या फिर उसको गो थ्रू कर रहा था। एक बार ऐसे वाकया अभी याद आ रहा है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि किस एक जेलर ने उनको कहा कि आप एक गड्ढा खोदिए। गड्ढा खोद दिया उन्होंने, और गड्ढा खोद दिया, और फिर उनको कहा गया कि आप जाके उसमें लेट जाइए। वो फिर वो लेट भी गई, क्योंकि वो जेल में थे, वार्डन की सारी बातें उनको मानना था। फिर जो लोग थे उनके ऊपर पी करते, पेशाब करते। अब वो पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि कितना बड़ा अत्याचार, मतलब इससे ज्यादा नेगेटिविटी या फिर अपमान या हीनता क्या हो सकती है। हमारे लाइफ में हम जहाँ पे भी हम बहुत अच्छे हैं, ईश्वर का हमें शुक्रगुजार करना चाहिए। तो हम अपने नेगेटिविटी को कैसे हटा सकते हैं, इसके ऊपर हमको फोकस करना चाहिए, ना कि उसको डे बाय डे या 24/7 उसको याद करते रहना चाहिए। लिस्ट डाउन करने से सारी चीजें आसान हो सकती, क्योंकि अगर हमको पता चला ये मेरा प्रॉब्लम है, तो उसको आसान करना, हल करना बहुत आसान हो जाता है। एक टेक्निकल में फॉर्मूला नहीं, बट थोड़ा अनटेक्निकल कहूँ, एक स्पिरिचुअल रियलिस्टिक फॉर्मूला है। आप कर लीजिए, कि आप कर लीजिए, देखो आपको कैसे फील होता है। वी मेट इस मूवी में करीना कपूर इसको प्रैक्टिकली करती है। मैं अलग तरीके से कहूंगा कि वैसे नहीं कीजिए, वहां पे वो गालियां वगैरह देती है। हम लोग कर सकते हैं कि एक चिट्ठी पर, एक पेपर पे जो प्रॉब्लम है उसको लिख दीजिए। कोई भी एक नकारात्मक चीज या प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है, उसको आप क्या कर लीजिए, पेपर पे लिख दिए ना, उसको अभी फिर उसको चार फोल्ड कर दीजिए, और उसको लाइटर से या माचिस की कांडी जो तीली होती है उसको लगा दीजिए अग्नि। फिर होगा ये, आप महसूस करेंगे कि जब तक ये नहीं होता ना, रियलिटी ये सॉल्व नहीं होता ना, उसको एवरीडे कर दीजिए। देखो आप, आपके लाइफ में आप मैजिकल रिजल्ट देख पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि रिलीज द डाउट्स, नकारात्मक चीजों को हमारे लाइफ से हमको बाहर निकालना। दूसरा चीज है, सक्सेसफुल लोगों में मैं हर बार याद निकालता हूँ रतन टाटा जी की, कि इनसे ज्यादा ग्राउंडेड कोई नेता आज वो हमारे लाइफ में नहीं है। तो रतन टाटा जी या फिर जो बड़ी बड़े शख्सियत रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग आप आसपास भी देख रहे होगे, अगर मैं बड़ा ही नाम ले रहा हूँ तो रतन टाटा जी मेरे सामने आते हैं। आपके आसपास देखिए कि आपको लगता है कि ये व्यक्ति कितना ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड यानी पोलाइट है, विनम्र है। आपको देख के लगता है कि इतना बड़ा है, फिर भी कितना अच्छा बिहेव करता है लोगों से। ऐसे लोग ही ये सारे नेगेटिविटी को बाहर निकाल पाते। वो मनी मैग्नेट होते, वो रिलेशनशिप के मैग्नेट होते। अगर हमें लाइफ में कहीं अच्छे मुकाम पे पहुंचना है, तो हमें डाउन टू अर्थ होना होगा, पोलाइटनेस हमारे एक गुण होना होगा, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में ये इनबिल्ट क्वालिटी होनी है। अगर हमको लंबा चलना है, कोई कहता नहीं कि लंबी रेस का घोड़ा है, तो आप में वो क्वालिटी वो लोग देख लेते हैं, तभी ये कहते हैं। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि मैंने जो जो ग्रेट लोग हुए उनमें ये क्वालिटी जरूर होती है। तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ यानी सेल्फ वर्थ और नेटवर्थ दो तरीके हो, दो अलग अलग चीजें। नेटवर्थ से लोग हमें जानते हैं कि हम में कितनी पावर है, पर सेल्फ वर्थ, हम शायद कोई बहुत बड़ा धनी है, बट अंदर से वो हीनता महसूस करता है, वो खुशी महसूस नहीं करता है। वो खुद को देख के आईने के सामने अच्छा महसूस नहीं हो रही है, तो सेल्फ वर्थ बहुत नीचे है। हमको आईने में देख के या फिर जैसे भी आप है वैसे आप खुद से खुश होने चाहिए, खुद को लाइक करनी चाहिए। कि आज तक जो आपने कुछ भी चीजें हासिल की है, या खुद के लिए, परिवार के लिए, लगना चाहिए कि हाँ यस मैंने किया। अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो सेल्फ वर्थ डाउन है। आप एक सिंपल तरीका ले सकते हैं। फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नोटपैड ओपन कीजिए और लिखिए सेल्फ वर्थ में आप खुद को कहाँ मार्क करते हैं। 1 to 10 लिखिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 7, 8, 9। मैं ये कहूंगा कि 4। एनएलपी जब मैं हम लोग सीखते हैं या सिखाते हैं, प्रैक्टिशनर के रूप में मैं कार्य करता हूँ, तो वहां पे हमको ये बताया गया कि 4, 5, 6 ये पॉइंट कंसिडर ही नहीं करने। या तो आप 1, 2, 3 कीजिए, या तो आप सेल्फ वर्थ में बहुत अच्छे, या सेल्फ वर्थ में बहुत बहुत बेहतर है, या फिर बहुत अच्छे नहीं है, वर्स्ट है। 1, 2, 3 मतलब आप अच्छे नहीं है,
7 8 9 10 मतलब आप बहुत अच्छे हैं या फिर कहाँ पे है आपको पता चलेगा। तो आप ये मार्क करते हैं तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी कि हाँ मैं सेल्फ वर्क में यहाँ हूँ। अब ये सारी जो चीजें आप सुन रहे हैं ना, उसको जब तक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तो फिर ये बाउंसर हो जाएगा। अब जब इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ एक अंश आपके अंदर आ जाएगा, और जाने अनजाने में एनएलपी की ग्रेट टेक्निक मैंने आपको बता दी, जो आप इंप्लीमेंट करते तो आप महसूस कर पाएंगे कि आने वाले दिनों में आपको चेंज मिलेगा। तो सेल्फ वर्थ, हम खुद को कैसे लाइक करते हैं, खुद के अंदर कैसे झांकते हैं, ये सारा मैजिक होता है सेल्फ वर्थ का। और फिर मैं कहूँ कि फिर बड़ी बड़ी जो लोग होते हैं जो खुद के ऊपर अच्छे से बिलीव करते हैं, वो देखो खुद को इस तरह से रखने से क्या होता है, हम खुद को कैसे मेंटेन करते हैं, इससे ही पता चलता है कि अपनी सेल्फ वर्थ हम हाई महसूस करते हैं या फिर लो ग्रेड में महसूस करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं आजकल जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, खुद को अच्छे तरह से मेंटेन करते ही है, बट उनको लगता है कि इसके लिए मैं क्या डिजर्व करता हूँ। कभी कभी फिर वो मैनिफिक पॉइंट उनके माइंड में आता है कि कभी कभी ये सारे कर्जे में है, फिर वो सेल्फ वर्थ सिर्फ डाउट में कन्वर्ट होती है। यहां से हमको सावधान होना है, ये वार्निंग का साइन है सेल्फ वर्थ के लिए। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। मैं आपको सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, अगर आप कंसिस्टेंटली हमारे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उन लोगों को शेयर कीजिए आपको लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, मैजिकल रिजल्ट वो महसूस कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।